और कौन करता है इस, कौन कर सकता है, वी बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल्स। तो पहले तो सभी से रिक्वेस्ट है अपने कैमरे सभी लोग ऑन करें, कि ताकि आज का सेशन आप इंजॉय भी कर पाएं, समझ भी आए और उसमें आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिले। सो इट इज अ रिक्वेस्ट, काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन। ग्रेट, थैंक यू। अभी भी बहुत सारे कैमरास ऑफ है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कैमरा ऑन करें। यू आर गोइंग टू लव दिस सेशन। बहुत सिंपल है, बहुत लंबा नहीं है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताती हूँ, दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल एंड इट वोंट टेक मच टाइम। आपका बहुत ज्यादा समय भी इस सेशन में नहीं लगने वाला है। सो आज हम बात करेंगे एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग। ऑटो राइटिंग क्या होता है, ऑटो राइटिंग कैसे किया जाता है, कौन करता है, किस तरीके से हम इसको इस पे वर्क करते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। हम इन डिटेल इसके विषय में आज बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये विषय इतना इंटरेस्टिंग है कि जब आप इससे कनेक्ट करोगे, जो लोग इसको करते हैं, इवन दे फील दैट इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, सो सिंपल टू कनेक्ट विद। एंड आपको सिर्फ गाइडेंस ही नहीं मिलती है, आपको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, आप हीलिंग्स भी करते हैं इस पूरे सत्र में। सो आज का ये सेशन में हम उसको प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि हम कनेक्ट करेंगे, ये जो एंजल्स कह लीजिए, ईश्वर के दूत कह लीजिए, उन ऊर्जाओं से हम कनेक्ट करेंगे। और पिछले बहुत सालों से ऑटो राइटिंग करते करते और सिखाते सिखाते ये चीज मैंने महसूस करी है। एक तो इस पूरे विषय में सबसे सुंदर बात यह है कि ये 15 मिनट में एक सेशन कंप्लीट होता है। इट टेक्स हार्डली 15 मिनट्स टू फिनिश वन सेशन। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि इट इज वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव जो है प्रोसीजर है। और तीसरा बेनिफिट ये है कि आप जैसे जैसे ही आपका कनेक्शन ये स्ट्रांग होगा, आपको हर आंसर बहुत क्लियर, हर हीलिंग आपको बहुत 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 जो है जिसको कहना चाहिए क्लियर के साथ साथ हीलिंग बहुत स्ट्रांगली फील होगी, या आप दूसरों को कर पाएंगे। तो पहले तो हम समझते हैं कि एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग क्या है। ये एक ऐसा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जहां पर व्यक्ति एंजल्स या डिवाइन बींग्स, में एंजल्स और डिवाइन बींग्स इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग एंजेलिक एनर्जीज को अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो एंजल्स कौन होते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। एंजल्स ईश्वर के दूत होते हैं। ये वो दिव्य ऊर्जा है जो हम सबकी मदद कर रही है। ठीक है, ये वो एनर्जी है जो मेरी आपकी हर समय हम सबकी मदद करती है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम इन्हें आर्क एंजल्स के रूप में देखें, गार्डियन एंजल्स के रूप में देखें, या अपने गाइड्स के रूप में देखें। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? राइट। और कितने लोग इस चीज को फील करते हैं, यू फील दीज एनर्जीज। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इन एनर्जीज को फील करते हैं, दे फील कि हाँ ऐसा होता है, मेरे साथ कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे गाइड करती है या मेरी मदद करती है, या फिर वो ऐसा लगता है कि कोई मुझे सुन रहा है, हमेशा कोई मुझे सुनता रहता है। ऐसा होता है। जो लोग ऐसा फील करते हैं, आप समझ लीजिए वही आपके एंजल्स हैं। इसको कैसे समझा जाता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। ऐसा कहा जाता है, ये हमारे शास्त्रों में इसको इस तरीके से समझा जाता है कि हमारे जो है ऊर्जा एक ही है। कहने का मतलब ये है कि स्रोत एक है और हमारा डेस्टिनेशन एक है। हम सब एक ही स्रोत से हैं। ये तो मानते हैं सब लोग, ईश्वर एक है, ये तो मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये हमेशा पढ़ा, शास्त्रों में इसका बहुत साफ वर्णन है कि हम सब लोग एक ही एनर्जी से जो है एक एनर्जी कह लीजिए, या एक डिवाइन कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। यही हम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर, हमारे चारों तरफ ईश्वर है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? राइट। अब यहाँ क्या होता है, इसी में आगे अगला स्टेप समझिएगा। कुछ दिव्य ऊर्जाएं होती हैं। इसको जब मेरे गुरुजी ने समझाया था तो बड़े सुंदर सी लाइन में समझाया था, वही लाइन आपके साथ शेयर करूंगी। वो कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत बहुत अच्छे कार्य इस दुनिया में करते हैं, तो उनको डिवाइन एनर्जीज के रूप में वो हमारी मदद करते हैं। उनको अलग अलग कार्य दिए जाते हैं, ऐसी वो डिवाइन एनर्जीज हो जाते हैं, जिनको हम एंजल्स भी कहते हैं, जिनको हम डिवाइन एनर्जीज भी कहते हैं, और जिनको हम जो है आप अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आई होप ये बात सब समझ रहे हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ठीक है। तो वो कौन है, एक एंजल कौन है? वो बेसिकली एक हमारा, हमारे और ईश्वर के बीच में एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें जोड़ रही है, ईश्वर के मैसेजेस हम तक पहुंचा रही है। कहने का मतलब ये है, वार्निंग मिलती है ना, कभी कभी कुछ अंदर से आवाज आती है, अरे ये मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कितने लोगों को मिलती है? मिलती है ना। कभी कभी इतना उधेड़ बुन में लगे हैं, इधर जवाब ढूंढ रहे हैं, उधर जवाब ढूंढ रहे हैं, उधर जवाब ढूंढ रहे हैं, उधर जवाब ढूंढ रहे हैं, अचानक से कोई चीज सामने आ जाती है, उसमें आपका जवाब होता है। कितने लोगों ने कभी फील किया है? बहुत डिस्टर्ब है, अचानक से आंसर्स मिलने लग जाते हैं।
तो ये सब क्या है? दीज आर एंजलिक एनर्जीज, एंजलिक एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज। वो दिव्य ऊर्जाएं हैं जो हर समय आपकी मदद कर रही हैं। इनमें से आपको बताऊं गार्डियन एंजल कौन होते हैं, जिनको आपकी पूरी स्टोरी पता है। कुछ ऐसे होंगे जो पता नहीं कितने जन्मों से आपके साथ चलते हुए आ रहे हैं। वो एक ही प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप इस चक्कर से बाहर निकल जाओ, अच्छे अच्छे कर्म करो, और इसीलिए वो आपको बार बार वार्निंग देते हैं, बार बार गाइडेंस देते रहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य यही है कि ये एक बहुत डिवाइन सोल है और इसको किसी भी तरीके से इससे हम पार लगाएं। कितने लोग इस बात को समझते हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दीज आर डिवाइन एनर्जीज। ये क्या कहलाती हैं? हम इन्हें दिव्य ऊर्जाओं के रूप में जानते हैं, हम इन्हें डिवाइन एनर्जीज के रूप में जानते हैं। अब होता क्या है ये प्रोसेस, आइए ये समझते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं इस प्रैक्टिस में, ऑटो राइटिंग के प्रैक्टिस में, हम एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, हम डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, जो हमें अलाउ करते हैं, वो हमें मैसेजेस देते हैं। किसमें? रिटन फॉर्म में। ये मैसेजेस हमें इंट्यूशन के फॉर्म में मिलते हैं, इनर गाइडेंस के फॉर्म में मिलते हैं, एक सबकॉन्शियस मूवमेंट के फॉर्म में जो हम अपने हाथ से लिख रहे होते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही है? ऑटो राइटिंग मतलब अपने आप लिखना, विदाउट पुटिंग एफर्ट्स। इफ यू आर राइटिंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड ऑटो राइटिंग। ठीक है, इसको हम ऑटो राइटिंग कहते हैं। क्लियर हो रहा है ये सभी को? क्या है ऑटो राइटिंग? अब क्या होता है, क्या होता है ऑटो राइटिंग में? आप एक मेडिटेटिव रिलैक्स स्टेट में होते हो, आप अपने एंजल्स, वो दिव्य ऊर्जाओं को आप जितना जो भी आपकी उस समय मदद कर रहा है, आप उनको इन्वोक करते हो प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने इंटेंशन के द्वारा। उसके बाद आप जो है अलाउ करते हो अपने हैंड को, आप महसूस करते हो कि आपका हाथ जो है उसकी एनर्जी चेंज शिफ्ट हो जाती है, या तो वो हाथ बहुत हैवी हो जाता है या बहुत हल्का हो जाता है। फिर जो भी डिवाइन मैसेज मिलता है आप उसको लिखते हो। ठीक है, इसके लिए अट्यूनमेंट होता है प्रॉपर, जहां पर आप इन एनर्जीज के इन फ्रीक्वेंसी से परमानेंटली कनेक्ट कर लेते हो। उसके बाद आप जब चाहो इनको कर सकते हो। ये मैसेजेस जो आते हैं, ये माना जाता है ये हायर एंजेलिक बीइंग्स जो हैं वो आपको मैसेज दे रहे हैं, ये आपका लॉजिकल माइंड नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, आपका कॉन्शियस माइंड वहां पर इंटरफेयर नहीं करता। जो भी आंसर आपको मिलता है, यू गेट द आंसर फ्रॉम वेयर? थ्रू द एंजल्स, थ्रू द हायर सेल्फ। ये कैसे पता चलता है? एक कभी कभी लगता नहीं है ये कैसे बोल रहे हैं ये चीज, क्या प्रमाण है इस चीज का? तो आपको मैं बताती हूँ, एनर्जी वर्क में प्रमाण सिर्फ एक ही है। करिए और महसूस कीजिए। तो हम लोग जो इन सेशंस में करते हैं, हम पेयर अप करते हैं दो दो लोगों को, और एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता होता है, करिए एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग, आप ताज्जुब कर जाएंगे, ऐसे ऐसे आंसर्स निकल के आते हैं। कोई किसी को नहीं जानता है, मगर उसके विषय में भी उसको पता है, क्योंकि उन्हें गाइडेंस हायर सेल्फ से मिल रही है, उन्हें गाइडेंस डिवाइन एनर्जी से मिल रही है, उन्हें गाइडेंस एंजल से मिल रही है। आई होप दिस आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू, आपको समझ आ रहा है? राइट, ऐसे करके हम इस प्रोसेस को करते हैं। अब इसका मेन चीज इसमें क्या है? देखिए, एक बात समझिएगा, मैसेजेस जो है ना वो बड़े लविंग से महसूस होते हैं, और ऐसा महसूस होता है कि यूनिवर्स खुद आपको गाइड कर रहे हैं कि ये चीज करो, ऐसे होगा और ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसमें अफर्मेशंस होती हैं, हीलिंग्स होती हैं जो आपको प्राप्त होती हैं। अब हम इस प्रैक्टिस में अलग अलग तरीके से एंजल्स को इन्वोक करते हैं। जैसे आर्क एंजल्स मैंने आपको बताया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ऊर्जा कहाँ जुड़ती है। जो लोग एंजल जो है हीलिंग्स करते हैं, उनकी सीधे कनेक्शन आर्क एंजल्स के साथ जुड़ता है, जिसमें आर्क एंजल माइकल है जो प्रोटेक्शन और क्लैरिटी देते हैं, आर्क एंजल गेब्रियल है जो कम्युनिकेशन और डिवाइन मैसेंजर हैं, आर्क एंजल यूरियल है जो इल्यूमिनेशन और सच के उसको में आगे बढ़ते हैं, आर्क एंजल मेटाट्रन है जो हमारे स्पिरिचुअल रिकॉर्ड्स जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारी मदद करते हैं। क्या ये प्रोसेस सेफ है? 101% दिस प्रोसेस इज a divine process and you are safe in this process। ये प्रोसेस 100% सेफ प्रोसेस है। उसका कारण क्या है? याद रखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आप मुझे जैसे पूछते हो मैं आपको वैसे ही प्राप्त होता हूँ। जैसे आप मुझे पूजोगे मैं आपको वैसे ही प्राप्त होऊंगा। तो भूतों की पूजा करोगे तो भूत प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करोगे पितृ प्राप्त होंगे, ईश्वर की प्रार्थना करोगे तो ईश्वर प्राप्त होंगे। एंजल्स मतलब डिवाइन एनर्जी से आप बात करोगे तो वही आपको मिलेंगी, आपको कोई स्पिरिट्स नहीं मिलेंगे। ये आपके ऊपर कंप्लीटली एक सोल पर डिपेंड करता है कि वो इन्वोक किसको कर रहा है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? मेरी एक बात याद रखिएगा, लोग ऑटो राइटिंग में, बड़ा मिथ है ये, बहुत बड़ा मिथ है कि हम स्पिरिट से बात करते हैं। हम किसी भी स्पिरिट से बात नहीं करते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? जो ऑटो राइटिंग कर रहा है उस पर निर्भर करता है कि वो इन्वोक किसको कर रहा है।
ठीक है। और एज पर वॉट एवर आई हैव लर्न, एज पर वॉट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस और फ्रॉम माई मेंटोर्स, हमेशा डिवाइन एनर्जीज, मतलब जो आपकी दिव्य शक्तियां हैं, उनके साथ काम करना चाहिए, उनको ही इन्वोक करना चाहिए, एक ही शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। उसका कारण ये होता है, एक तो आपका विश्वास पुख्ता हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है। उसका दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि जब आप एक ही एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो, आपने मान लो आपके कोई इष्ट हैं, आपने सिर्फ उन्हीं के साथ एक अपना जुड़ाव महसूस किया, आपको बहुत गहराई से, एक तो आपकी भक्ति, आपका स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी, क्योंकि हर बार आपके एक्सपीरियंसेस सुंदर होते चले जाएंगे। बिल्कुल वैसे जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया था, या मैं कहूंगी उन्होंने उनको चुना था, तो कारण क्या था? उन्होंने कभी ये थोड़ी किया कि आज माधव के पास चलते हैं, कल किसी और के पास चले जाएंगे। कोई शॉर्टकट नहीं था। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। सो एक ही तरफ चलना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिए कि आपके एक ईश्वर, वो डिवाइन एनर्जी वो ही भेज रहे हैं आपके पास। अब वो कौन किसके रूप में भेजते हैं ये आप जान सकते हैं, ये उनसे ये भी आप कनेक्ट करके जान सकते हैं कि कौन सी शक्ति मेरी मदद कर रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे, आपका ऑरा सुंदर होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर कामनेस आएगी, और वो एनर्जी आपकी नेचुरली मदद करने लगेगी। आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही है। इसीलिए ऑटो राइटिंग बिल्कुल एक ऐसा प्रोसेस है जो 100% सेफ प्रोसेस है। हम किसी ऐसी एनर्जी के साथ इसमें कनेक्ट ही नहीं कर रहे जहां पर हमारे साथ कुछ नेगेटिविटी कनेक्ट हो सकती है। उसका एक कारण और है कि हम सब लोग फैमिली में हैं, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो हमारे लिए सेफ्टी इज आर प्रायोरिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हमारी सेफ्टी जो है वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? दूसरे की मदद तो तब करेंगे जब हम खुद ठीक रहेंगे, हम स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, राइट? अपने लिए भी तभी मदद कर पाएंगे। तो शॉर्टकट्स इसमें कुछ नहीं है। अपनी सेफ्टी पर जो है, हमारी सेफ्टी पर हमारा पूरा फोकस रहता है और उसी पर हम काम करते हैं। आई होप ये सभी को क्लियर हो रहा है। सो हियर व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस इज, it is a 100% safe process where you are safe in all the terms. You are not connecting with any negative energy. आप किसी भी ऐसी पावरफुल एनर्जी या किसी भी ऐसी एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो इट इज 100% सेफ इफ डन विथ क्लियर इंटेंशन एंड प्रॉपर एनर्जेटिक प्रोटेक्शन। अगर आप एक सही इंटेंशन के साथ, एक प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ करते हो, जो आपको सिखाया जाता है, ग्राउंडिंग शील्डिंग कराई जाती है, तो आप बिल्कुल सेफ रहते हो। ऑलवेज कॉल अपॉन एंजल्स विद 100% प्योर डिवाइन लाइट एंड लव। हमेशा अपने अंदर की इंटेंशन को क्लियर रखिए। सेट द इंटेंशन दैट ओनली divine energies may come through. Use prayers for protection and grounding before you start. तो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमारे लिए ये प्रोसेस बिल्कुल बिल्कुल प्योर है, बट आपको हमेशा अपनी प्रोटेक्शन पर, हम प्रेयर्स करते हैं इसमें, वो आप मेरे साथ करेंगे तो आपको समझ आएगा हाउ यू हैव टू प्रोसीड विद दिस। सो एक भी नेगेटिव मेरे पास ना तो फीडबैक है, ना मैंने इसको किया है तो कोई ऐसी नेगेटिविटी है। और कितने बैचेस में ले चुकी होंगी इसका कोई अंदाजा भी मुझे नहीं है। ऑटो राइटिंग के इतने सेशंस चलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो बिल्कुल इस चीज को लेकर निश्चिंत रहिए। कौन प्रैक्टिस करता है एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग? बताइए, कितने लोग, कौन कौन प्रैक्टिस कर सकता है? क्या इसके लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए पहले से, कुछ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर होना चाहिए? नॉट नेसेसरली, यस। हर वो व्यक्ति जो एनर्जीज में विश्वास करता है वो एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग प्रैक्टिस कर सकता है। वे एज सिंपल एज दैट। मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहूंगी, एनर्जी वर्क जो लोग करते हैं उनका एनर्जी पर विश्वास होता है, इसीलिए एनर्जी वर्क वो कर पाते हैं। कितने लोग इस बात को समझते हैं? विद डाउट यू कैन नॉट डू एनर्जी वर्क। अगर किसी को डाउट है तो वो एनर्जी वर्क कर ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है। वो अगर आपको ही जो गाइडेंस मिल रही है आप उसी में संदेह करोगे, तो वो गाइडेंस आपको कोई काम ही नहीं करेगी। आई होप दैट मेक सेंस। चाहे आप टैरोस कर लो, चाहे ऑटो राइटिंग कर लो, चाहे आप आकाशिक कर लो, चाहे आप जो है कोई रेकी कर लो, क्योंकि ये सब एनर्जी वर्क है। इन सब में आप एनर्जीज के साथ काम कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट यू हैव टू ट्रस्ट दी एनर्जीज। तो कितने लोग एनर्जीज में ट्रस्ट करते हैं? बताइए, डू वी ट्रस्ट इन दी एनर्जीज? यस, दोज हु ट्रस्ट कैन डू ऑटो राइटिंग।
ठीक है, चलो ट्रस्ट करते हैं, वो ऑटो राइटिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि हैव आई एवर फेल्ट द एनर्जीज ऑफ एंजल्स अराउंड मी। कितने लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या सच में वो मेरे अराउंड है। तो आइए मैं कुछ चीजें बताती हूँ, आप बताते चलिएगा कि आपने कभी ऐसा फील किया है। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि दिमाग में बहुत क्लटर हो। क्लटर समझते हैं ना, चटर 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 चल रहा है, ये हो गया वो हो गया, कल ये करना है, आज ये करना है, इसने ऐसा कर दिया, वो एक क्लटर चल रहा होता है। फिर अचानक से एक शांति की लहर आती है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स या मिनट्स के लिए, और सब कुछ गायब हो जाता है। कितने लोगों ने इसे कभी फील किया है? फील किया है? इतना सब क्योस चल रहा था, एकदम साइलेंट हो जाएगा माइंड, फिर आप सोचोगे यार मैं तो कुछ सोच रहा था, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग। फिर याद आएगा ओ ये क्या हुआ। सो दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ द एंजल्स अराउंड यू। ये दिखाता है कि आपके आसपास वो दिव्य ऊर्जा है जो ऐसा करती है। हाउ मेनी ऑफ अस हैव फेल्ट आपके आसपास कोई परफ्यूम नहीं है, कुछ नहीं है, बट ऑल ऑफ अ सडन यू एक्चुअली स्मेल समथिंग सो गुड। हुआ है ऐसा कभी? That also shows the presence of the divine beings around you. How many of you have seen, feathers everywhere? अचानक से बड़े सारे feathers feathers feathers, वॉक कर रहे हैं feather दिख रहा है, बालकनी में जा रहे हैं feather दिख रहा है, बालकनी में है, आप जहां पर हो भी दिख रहे हैं आपको, मल्टीपल आप feather से कनेक्ट कर रहे हो। This also shows the presence of angels around you. How many of you have started noticing angel numbers? Yes? जितने लोगों ने अचानक से, और ये भी ऐसे नहीं होता, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिलीव मी। ये मत सोचिएगा कि सोशल मीडिया हमें बताता है तो हमारा ध्यान जाता है, ऐसा नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन ध्यान जाने लगता है। जैसी घड़ी में 11:11 होगा, आपको लगेगा ओ 11:11 हुआ है, उस टाइम पे आप नोटिस करोगे मैं क्या काम कर रहा हूँ। ऐसा होता है, कितने लोगों के साथ होता है? यस, दिस शोज दैट एंजल्स आर कनेक्टिंग विद यू। आपके साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा वेन एवर यू नीड देम, जब भी आपको उनकी सजेशन की जरूरत है, वो सजेशन किसी ना किसी रूप में आपके पास पहुंच जाता है। बताइए, ऐसा होता है? Yes, they give you warnings, they give you ideas, they give you, they give you the path, they keep showing you what next you have to do. That shows the presence of angels in your life. How many of us have actually felt all this? Yeah, any of this? कितने लोगों ने इसमें से एक या सब चीजों को महसूस किया? क्विक आंसर। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कैमरास ऑन रखिए। बताइए क्यों बोलती हूँ? क्योंकि चेहरा सब कुछ बताता है। चेहरा जो होता है ना, हमारा चेहरा दर्पण है हमारे भीतर का। It reflects what is there in your heart. Right? So this is how we understand that our angels are connecting with us. कितने लोगों को समझ आया कि angels मेरे साथ कनेक्ट करते हैं? यस। अब ऑटो राइटिंग में हम क्या करते हैं, इनके साथ हमारा एक जुड़ाव है। आई वॉन्ट टू टेल यू देर इज अ कनेक्शन बिटवीन अस एंड द डिवाइन एनर्जीज। एंड येस, देर आर डिवाइन एनर्जीज अराउंड अस एवरी टाइम एवरी मोमेंट। आप अभी भी फील करोगे तो यू कैन फील देम। दे आर विद अस, ये हमेशा हमारे साथ होती हैं। ये दिव्य ऊर्जाएं हमें ना ही सिर्फ गाइड करती हैं, ये हमें प्रोटेक्ट भी करती हैं। ये सिर्फ हमें गाइड ही नहीं करती हैं, ये समय समय पर हमें प्रोटेक्ट भी करती हैं। हमें कुछ ना कुछ वार्निंग साइंस, कुछ इंट्यूशंस ऐसे होते हैं जिससे कि हम जो है अपने लिए सही तरीके से हम डिसीजंस ले पाते हैं। आई होप दैट मेक सेंस। सो ऑटो राइटिंग में हम क्या कर रहे हैं? ऑटो राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इनके साथ कनेक्ट करते हैं। वी कीप प्रेइंग कि वो हमारी मदद करें, हमें गाइड करें। देन वी स्टार्ट फीलिंग दैट एनर्जी इन आवर बॉडी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम उस एनर्जी को फील करना शुरू करते हैं। Eventually, थोड़ी देर में you will see that that energy starts flowing in your writing hand, and your writing hand becomes either very light or it becomes really heavy. आपका writing hand या तो बहुत हल्का हो जाता है या फिर बहुत भारी हो जाता है। And then you start receiving the messages. And how we come to know कि ये writing मेरी नहीं है, ये सच में एक guidance है। Number one, आपका हाथ खुद चलेगा। आपको उसे चलाना नहीं पड़ेगा। इट विल स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन। यू विल नॉट हैव टू गाइड योर हैंड टू राइट। दैट इज द फर्स्ट वे। सेकेंड, यू फील द एनर्जी इन योर राइटिंग हैंड। दूसरा, आप उस ऊर्जा को अपने राइटिंग हैंड में फील करते हो। ठीक है। तीसरा, राइटिंग चेंजेस। राइटिंग चेंज होती है। जो आपकी राइटिंग है, जो नेचुरल राइटिंग है, ये वो राइटिंग नहीं होती है। चौथा, समटाइम्स यू ओनली स्क्रिबल। कभी कभी हम सिर्फ स्क्रिबल करते हैं।
ओके। एंड समटाइम्स वी कीप ड्राइंग, दैट ऑल्सो हैज अ मीनिंग। जो आप ड्रॉ करते हो वो भी एक मीनिंग होता है उसका। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ओके। सो दिस शोज दैट हमारा जो जुड़ाव है, जो हमें आंसर्स मिल रहे हैं, वो एग्जैक्टली हमें कहाँ से मिल रहे हैं? वी आर गेटिंग दीज आंसर्स फ्रॉम द हायर ड्रीम्स, वी आर गेटिंग दीज आंसर्स फ्रॉम द एंजल्स। हमें ये आंसर्स जो है वो एंजल से मिल रहे हैं, हमें ये आंसर्स जो है वो हमारे हायर बीइंग से मिल रहे हैं, और ये आपको आराम से समझ आ जाता है। वेरी इजीली यू अंडरस्टैंड दिस। और इसमें भी हम फिर क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज जो है, क्या बेनिफिट है, क्या हम इसमें कर सकते हैं, ये हम समझेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है, आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज के लिए गाइडेंस ले सकते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए। ठीक है? वेन एवर यू वॉन्ट गाइडेंस फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स, इफ यू आर अट्यून्ड, यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स। राइट? उसके अलावा आप का, क्योंकि ये एक दिस प्रोसेस इज बेसिकली अ वेरी इंट्यूटिव एंड अ वेरी डीपली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये एक बहुत इंट्यूटिव और बहुत ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमें क्लियर डिवाइन गाइडेंस मिलती है। क्लियर डिवाइन गाइडेंस, यू स्टार्ट रिसीविंग loving higher vibrational messages from the angels that gives you actual clarity about your life decisions, and that also heals, that also helps in improving your relationships, and it helps in clearing your soul path. तो ये बहुत आसान हो जाता है, वो क्लियर गाइडेंस आपको मिलने लगती है, एंड दैट टू वेरी क्विकली। मैंने जैसे बताया 15 मिनट का प्रोसेस होता है ये, इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ 15 मिनट्स। उसके बाद आपका इंट्यूशन और डीपन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जितना आप इनके साथ जुड़ोगे, उतना आपका जुड़ाव गहरा होगा, आपको जवाब जल्दी मिलने लगेंगे। अभी क्या है, हमें पता है कि हमारे आसपास एनर्जी है, बट क्या हम उस एनर्जी को बार बार एक्नॉलेज करते हैं? कितने लोग कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं? हाउ मेनी फर्स्ट डू दैट? या सो धीरे धीरे जब आप इनको इन्वोक करते हो, आप डायरेक्टली बात करने लगते हो, तो आपको लगता है वाओ, विदाउट पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आई एम गेटिंग एवरीथिंग। ये जो आंसर्स हैं, जिस जो फॉर माय हाईएस्ट गुड एंड फॉर अदर्स, अपने भी जो है सोल ग्रोथ के लिए और दूसरों की भी सोल ग्रोथ के लिए हम ऐसे काम करते हैं। इसके अलावा आप इससे इमोशनल हीलिंग कर सकते हो, क्योंकि एंजल्स ऑफन ऑफर कंफर्ट। ठीक है? एंड इनसाइट्स दैट हेल्प यू रिलीज योर फियर, योर एंजाइटी और ट्रॉमा। तो एंजल्स जो है ना, आपको वो कंफर्ट देते हैं, वो प्यार देते हैं। जो उसकी एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्योस चल रहा है, एकदम क्लटर है और एकदम साइलेंस आ जाएगा, तो सेम थिंग यूल फील द लव ऑफ योर गार्डन एंजल। आपको लगेगा ये मेरा कोई बहुत पुराना अपना है, जो मुझे बहुत अनकंडीशनली नर्चर कर रहा है, लव दे रहा है। इस तरीके से यू स्टार्ट फीलिंग। राइट? उसके अलावा आपको मैसेजेस जो है ना, क्योंकि आपको अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, सिंबलिक फॉर्म में भी मिल सकते हैं, तो वो आप फील कर पाते हो, और आपका एंजल्स के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होता है, और आपका एनर्जी क्लियरिंग, रेगुलर एनर्जी क्लियरिंग होता है, और अपलिफ्टमेंट होता है। एनर्जी क्लियरिंग क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पर जो मैसेज आपको मिल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप जितनी बार इन एनर्जी से कनेक्ट करोगे, उतनी बार आपका डिवाइन एनर्जी जो है ना, आपकी जो वाइब्रेशन है, वो अपलिफ्ट होने लगेगी। ये डिवाइन एनर्जी आपके वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करेगी, और आपके अंदर का सारा नेगेटिव थॉट पैटर्न या आपके अंदर की नेगेटिविटी रिलीज होने लगेगी, तो आप रियलाइन करोगे जो है विद पीस एंड पर्पस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये भी आपको इसमें बहुत बहुत हेल्प करता है। और इसके साथ साथ आपकी अपनी सोल जर्नी सुंदर होती है, आप पर्सनली ट्रांसफॉर्म होते हो। और जैसे मैंने बताया, इट इज 100% सेफ हीलिंग टूल। ये एक 100% सेफ हीलिंग टूल है, और जिसमें बहुत ज्यादा आपको यू डोंट रियली हैव टू गेट इनटू अ वेरी डीप प्रैक्टिस, और आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। कितने लोगों को समझ आया व्हाट इज एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग एंड हाउ वी डू इट? आई होप दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड। मुश्किल है क्या? नहीं है ना? है। आई ऑलवेज ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपल, बट पता नहीं, ये तो आप बताओगे कितना आप कनेक्ट कर पाए हो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ऑटोमेटिक राइटिंग। ऑटो राइटिंग क्या होता है, सबको समझ आया है? हमें ये समझ आया है कि उसको हमें कैसे करना है। हमें ये समझ आया है कि डिवाइन एनर्जीज कौन होती हैं। हमें ये समझ आया है कि जरूरी नहीं है कि हम आर्कएंजल्स के रूप में ही ईश्वर की दिव्य ऊर्जाओं को देखें। ये दिव्य ऊर्जाएं कोई भी हो सकती हैं, जो इस पूरे प्रोसेस में हमारी मदद कर रही हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है? ठीक है। तो आप जब इन्वोक करते हो ना डिवाइन एनर्जीज को, हम बोलते हैं कि वी आर इन्वोकिंग आर्कएंजल मेटाट्रन, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल। हम सबका नाम ले रहे हैं, मगर ऊर्जा एक ही है।
याद रखिएगा। आप उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं, और वो डिवाइन एनर्जीज जो हैं वो भी यूनिवर्स हमारे लिए असाइन करती है कि वो, कि ताकि हम आगे बढ़ सके, हमारी लाइफ की चैलेंजेस कम हो सके और हम ग्रो कर सके। बस क्या है, हमें वो जुड़ाव गहरा करना है, हमें वो आवाज, वो डाउनलोड क्लियरली लेना है, कि ताकि हमारी जो नेगेटिविटी है या हमारा जो एनर्जी है वो उसको रोके ना। कितने लोगों को बात समझ आई? राइट। क्योंकि आप एक छोटी सी बात सुनिएगा, आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। मन तो करता है कि हम इन एनर्जीज को सुन सकें या हम इनके साथ कनेक्ट कर सकें, मगर हमारे आस पास इतना सब कुछ चलता रहता है कि हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। तो हम ना तो शांति में बैठते हैं, और बैठते भी हैं तो भी हमारे दिमाग में इतना सब कुछ चलता रहता है। ठीक बात है या नहीं है? यस। सो हियर वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि हमारा दिमाग शांत हो, हम इनसे जुड़ पाएं और इनके प्रेजेंस को फील कर पाएं। तो आज हम क्या करेंगे, ऑटो राइटिंग तो हम आज नहीं कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि ऑटो राइटिंग करने के लिए हमें जो है अट्यून होने की जरूरत है। मगर हाँ, आज हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमारे एंजल्स हमारे आसपास हैं। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ आवर एंजल्स अराउंड अस। कितने लोग फील करना चाहते हैं? ठीक है। और अगर कोई कृपा हो गई, हो सकता है आपको कोई मैसेज भी मिल जाए। ऑटो राइटिंग नहीं कर सकते हैं, मगर मैसेज तो ले ही सकते हैं। राइट। सो आई होप वी आर रेडी फॉर दैट। कितने लोग अपने एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन एंजल्स को फील करना चाहते हैं? पहले तो वो लोग करेंगे अपने कैमरास ऑन। तो फटाफट कैमरा ऑन कीजिए और बैठेंगे सीधे, कोई भी लेट के नहीं करेगा। देखिए, हर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत बहुत रिस्पेक्ट के साथ करना चाहिए। सो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज रिस्पेक्ट द एनर्जीज, देन ओनली डू दैट। इफ यू हैव एनीथिंग एल्स टू डू, डोंट प्रैक्टिस इट एट ऑल। क्योंकि आप जितनी रिस्पेक्ट के साथ इसको करोगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट द एनर्जीज वोंट आर नॉट गोइंग टू रियली रियली हेल्प यू। ठीक है। तो हम इतनी सुंदर दिव्य ऊर्जाएं हैं जिनके हम साथ हम जुड़ते हैं, तो उनके लिए हमारे मन का भाव कैसा होना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए। इट शुड बी वेरी वेरी प्योर एंड क्लियर। आई होप दैट मेक सेंस। सही बात है या नहीं है? राइट। सो एवरीबडी प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा। सभी लोग अपने कैमरास ऑन करेंगे, सीधे बैठेंगे, कोई भी लेट कर इसको प्रैक्टिस नहीं करेगा। और अगर कोई, इफ एनीबडी इज ईटिंग, डूइंग समथिंग एल्स, प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा। कोई टेंशन नहीं है, बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा। बट एज आई हैव ऑलरेडी सेड, गिव रिस्पेक्ट एंड देन डू इट। ठीक है। इफ यू आर डूइंग एनीथिंग एल्स, डोंट प्रैक्टिस इट। आप बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ओके। तो अब हम क्या क्या करने वाले हैं, अब हम एंजल्स की और डिवाइन एनर्जीज की प्रेजेंस को फील करेंगे। वी आर गोइंग टू फील द प्रेजेंस ऑफ द एंजल्स एंड द डिवाइन एनर्जीज अराउंड अस। सो सभी लोग पहले पानी पी लीजिए। फिर हाँ, आप अपने पास पानी जरूर रखा कीजिए वेन एवर यू मेडिटेट। एवरीबडी प्लीज ड्रिंक वाटर एंड देन वील स्टार्ट। हेडफोन्स है तो हेडफोन्स लगा दीजिए, स्पेक्स पहने हैं तो उतार दीजिए। अगर उतारना चाहें तो रिमूव कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, इजी हो जाएगा। परफेक्ट। आई होप वी आर रेडी नाउ। ग्रेट। सभी लोग सीधे बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। ओके। स्पाइन स्ट्रेट, रिलैक्स्ड। I'm going to share a beautiful music that is really, really going to help you. And ये आपका मदद करेगा जुड़ाव करने में, गहराई में ले जाने में। एक चीज और है, जस्ट फील द एनर्जीज। आज का ये जो सेशन है वो एनर्जी फील करने पर फोकस रखिएगा। डोंट फोर्स योर सेल्फ फॉर एनीथिंग एट ऑल। बिल्कुल अपने आप को फोर्स नहीं करना है। इंजॉय दी एनर्जी, इस जर्नी को एंजॉय कीजिए और इस एनर्जी को फील कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। माइट बी आपको जो है एक एनर्जी शिफ्ट मिले। वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग राजरीता जी। हम सिर्फ उनकी उनके प्रेजेंस को फील करेंगे। ओके, वी आर नॉट डूइंग द राइटिंग। हम राइटिंग कर नहीं सकते until unless we are attuned. ओके। चलिए, I'll be sharing music with you. Everybody, please take your positions. सभी लोग सीधे बैठेंगे, अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट, पैर जमीन पर। फोकस ऑन योर ब्रेथ। नाक से सांस अंदर और मुंह से सांस बाहर। Breathe in from your nose and breathe out from your mouth.
महसूस कीजिए, धीरे धीरे आप बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। हर सांस जो आप अपने भीतर ले रहे हैं, उसमें पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और हर सांस जो आप छोड़ रहे हैं, उसमें नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है। सब टेंशन स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। आज इस सत्र में, इस डिवाइन टाइमिंग में, हम एंजल्स की उपस्थिति, उनकी ऊर्जा, डिवाइन एनर्जीज का प्रेजेंस फील करेंगे, उनको महसूस करेंगे। महसूस कीजिए, आप बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। आपके चारों तरफ वाइट लाइट का एक घेरा बन रहा है। और आपके हृदय में एक गहरी शांति उतरने लगी है। अपना ध्यान अपने हार्ट सेंटर पर लेकर आइए। महसूस कीजिए, आपके हृदय से एक कोमल सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फैल रही है। चारों तरफ ये रोशनी फैल रही है। ये रोशनी प्रेम, सुरक्षा और डिवाइन कनेक्शन की रोशनी है। और जैसे जैसे ये रोशनी बढ़ रही है, आपके अंदर की सारी चिंताएं, डर और बोझ धीरे धीरे पिघलने लगे हैं। खुद से कहिए, आई एम ओपन फॉर डिवाइन लव। मैं डिवाइन प्रेजेंस को महसूस करने के लिए तैयार हूं।
कुछ पलों के लिए शांत हो जाइए और महसूस कीजिए आप कभी भी अकेले नहीं थे। यू वर नेवर अलोन। ना आज, ना कल, और ना ही कभी होंगे। आपके जन्म से लेकर आज तक प्रेम और प्रकाश से बनी दिव्य ऊर्जाएं हमेशा आपके साथ रही है। आपके गार्डियन एंजल्स, डिवाइन कीपर्स, डिवाइन हेल्पर्स, आपके गुरु की कृपा, आपके ईश की कृपा, जो बिना किसी शर्त के आपको प्रेम और मार्गदर्शन देते रहे हैं, वो सदा से आपके साथ है। आपके चारों तरफ ये रोशनी बढ़ रही है। आपके चारों तरफ सुंदर सफेद और सुनहरी रोशनी का एक मंडल बन रहा है। और इस प्रकाश के बीच आपको एक कोमल, शांति में प्रेजेंस फील हो रहा है। फील कीजिए दिव्य ऊर्जाओं को जो आपके पास है, आपके साथ है। कोई आपको जज नहीं कर रहा, कोई आपसे कुछ मांग नहीं रहा। सिर्फ प्रेम, दया, सुरक्षा। Feel the energies around you. आपके शोल्डर्स पर एक हल्का सा स्पर्श, एक टिंगलिंग सेंसेशन, हृदय में गर्माहट, यहाँ एक गहरी शांति। यही डिवाइन प्रेजेंस का एक स्पर्श है जो आप अभी फील कर रहे हैं। फील कीजिए ये दिव्य ऊर्जाएं सदा से आपके साथ है। फील कीजिए अपने ईष्ट की कृपा को, अपने गुरु की कृपा को, एंजल्स को, डिवाइन एनर्जीज को, हर उस ऊर्जा को जो इस क्षण आपकी मदद कर रही है, जो इस क्षण आपको अपने होने का एहसास दिला रही है। आपको आपके गार्डियन एंजल की एनर्जी फील हो रही है, जैसे वो आपको प्रेम दे रहे हो, आपको हक कर रहे हो।
Feel the presence of your guardian angel. आप प्रेम और श्रद्धा के साथ कहिए, डियर गार्डन एंजल, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग विद मी. थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, protecting me, and surrounding me with divine love. I open my heart to your presence. May I recognize your sign and guidance with clarity and trust. महसूस कीजिए ये गोल्डन लाइट, डिवाइन एनर्जी की प्रकाश इसके साथ आर्कएंजल्स की प्रेममय ऊर्जा भी आपको घेर रही है. ये ऊर्जा आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है. आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन आप रिसीव कर रहे हैं. इस ऊर्जा में आर्कएंजल रफेल की हीलिंग आप फील कर रहे हैं. आर्कएंजल गैब्रियल की क्लैरिटी और डिवाइन मैसेजेस के साथ आप जुड़ रहे हैं. ये सभी दिव्य ऊर्जाएं आपके आसपास प्रेम और प्रकाश का एक पवित्र मंडल बना रही हैं. महसूस कीजिए. महसूस कीजिए, खुद से कहिए, मैं सुरक्षित हूं. मैं प्रेम से घिरा हुआ हूं. मैं कभी अकेला नहीं हूं. डिवाइन प्रेजेंस हमेशा मेरे साथ है. कुछ पल सिर्फ इस ऊर्जा को महसूस कीजिए. जानते हुए चाहे जिंदगी में कितनी भी स्ट्रगल, कितनी भी चुनौतियां आए, आपके गार्डियन एंजल, डिवाइन एनर्जीज
डिवाइन लव की रोशनी हमेशा आपके साथ है। आप जब भी शांत होके अपने हृदय की आवाज सुनेंगे, आप उनके प्रेम, उनकी गाइडेंस, उनकी उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे, जैसे अभी कर रहे हैं। महसूस कीजिए। डिवाइन एनर्जीज को फील कीजिए। उनके प्रेम को महसूस कीजिए। उनके द्वारा दी गई सुरक्षा को महसूस कीजिए। अब अपने अंदर उभर रही ग्रैटिट्यूड को महसूस कीजिए। हो सकता है आपको याद भी ना हो कितनी बार दिव्य ऊर्जाओं ने आपको संभाला है, कितनी बार किसी अनजान मुसीबत से आपकी रक्षा हुई है, कितनी बार किसी व्यक्ति, किसी शब्द, किसी अवसर या किसी छोटी सी इंट्यूशन के रूप में गाइडेंस आप तक पहुंची है। हो सकता है उस समय आपको एहसास ना हुआ हो, लेकिन आज इस क्षण में आपका हृदय जानता है कि डिवाइन लव हमेशा आपके साथ है। कहिए, थैंक यू डियर गार्डन एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज, फॉर योर अनकंडीशनल लव, फॉर प्रोटेक्टिंग मी even when I was unaware, for guiding me through all the challenges. Thank you for the blessings seen and unseen. Thank you for the miracles already present in my life. आपके हार्ट से, आपके हृदय से ये दिव्य ऊर्जाएं निकलती हुई आपके गार्डन एंजल डिवाइन एनर्जीज तक पहुंच रही हैं, डिवाइन हेल्पर्स तक पहुंच रही हैं। Feel the love they are showering on you right now. Feel the blessings you are receiving. आपके ऊपर बरसती हुई ये ब्लेसिंग, ये प्यार आपके पूरे शरीर की हर कोशिका, हर सांस, हर धड़कन तक पहुंच रहा है। आप कहते हैं, मेरे प्रभु डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू फॉर ऑलवेज वॉकिंग बिसाइड्स मी। थैंक यू फॉर योर प्रोटेक्शन, healing and loving guidance. Thank you for surrounding my life with divine grace.
Thank you for every blessing that I have received and every blessing that is on its way. May I become a channel of divine love, compassion, and light for this world. आप दिव्य ऊर्जाओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं। फील कीजिए। कुछ पलों के लिए अब किसी भी शब्द की जरूरत नहीं है। महसूस कीजिए। आप दिव्य प्रेम के सागर में विश्राम कर रहे हैं। आप सुरक्षित हैं, प्रेम से घिरे हुए हैं। आप कभी अकेले नहीं थे। आप कहते हैं, आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, आई ट्रस्ट डिवाइन लव, आई ट्रस्ट द गाइडेंस दैट इज ऑलवेज विद मी। धीरे धीरे दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद करते हुए अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने वेट को महसूस कीजिए। माँ पृथ्वी को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए मदर अर्थ आपको प्रोटेक्शन दे रही है, आपको संभाल रही है। अब अपने हाथों और पैरों को मूव कीजिए। फील कीजिए आप प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं। और ये दिव्य ऊर्जाएं सदा से आपके साथ हैं और सदा तक रहेंगी। धीरे धीरे आभार व्यक्त करके अपनी दोनों हथेलियों को रब कीजिए, अपनी आंखों पर रखिए। और अपनी आंखें खोलिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन योर आईज एंड रिलैक्स योरसेल्फ। सभी लोग अपनी आंखें खोलेंगे, खुद को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले पानी पिएंगे। ड्रिंक वाटर एवरीवन। एवरीबडी प्लीज ड्रिंक वाटर। सभी लोग सबसे पहले पानी पिए। फील दी मदर अर्थ। और हैवी लगे तो थोड़ी देर वॉक कर लीजिएगा नंगे पैर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल रियली फील गुड। यस, आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक है। एवरीबडी इज ओके। डू लेट मी नो इफ यू आर फीलिंग गुड। ओह ग्रेट, परफेक्ट। किसी को भी हैवी लगे जस्ट हैव अ वॉक। ठीक है, नंगे पैर वॉक करिएगा। ग्राउंडिंग होगी, मदर अर्थ में सारी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, आप अच्छा फील करेंगे। कितने लोगों को ये ऊर्जा फील हुई? How many of us could feel the divine energies around us? We were being, covered by them. या कुछ भी आपको एक प्रेजेंस सा फील हुआ? Very nice. There are many. Great. So how many of you could feel the connection? कितने लोगों को वो कनेक्शन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ? पहले तो स्ट्रॉन्ग बताइए, फिर हमें हल्का बताइएगा, फिर नहीं हुआ ये बताइएगा। How many of us could feel that strong, strong, strong connection? जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ कोई ऊर्जा थी। वाह, देयर आर मेनी। कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आया, थोड़ा थोड़ा फील हुआ? ग्रेट। और कितने लोगों को बिल्कुल फील नहीं हुआ, कि पता ही नहीं चला कि कुछ था या नहीं था? ओके।
तो यहाँ पर देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर डिवाइन एनर्जी, समटाइम्स इट टेक्स टाइम, कई बार समय लगता है, कई बार हम एक ही बार में कनेक्ट कर जाते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी अपनी जर्नी पर, हमारी अपनी जर्नी कैसी है, और हम कितना प्रयास करते हैं, कितना कनेक्ट करते हैं। राइट, तो ये उस पर निर्भर करता है। और अभी क्योंकि आप अट्यून्ड नहीं है, यू आर नॉट अट्यून्ड एज ऑफ नाउ, तो ये भी एक कारण होता है कि आपका वो कनेक्शन जो होना चाहिए वो अट्यूनमेंट के साथ बाद बहुत स्ट्रांगली डेवलप होता है। सो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू फील एन एनर्जी पुल? कितने लोगों को एक एनर्जी पुल फील होता है व्हेन इट कम्स टू डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, या ऊर्जाओं के प्रति आपको एक एनर्जी पुल फील होता है? यू फील कि हाँ, कुछ है जो मुझे खींचता है, अपने आप नेचुरली ही होता है, इसको कोई बताता नहीं है, ये इंटरनली फील होता है। मैं कहूंगी ना, फील करो, ऐसा नहीं होता, आपको अंदर से खिंचाव खुद फील होता है। कितने लोग हैं ऐसे? यस, यस, दिस इज वेयर एनर्जीज आर हेल्पिंग यू। ये वो ही एक क्षण है जहां पर ऊर्जाएं आपकी मदद कर रही होती हैं। ठीक है, ये कैसे पता चलता है? कितने लोगों को मंदिर, गुरुद्वारे या किसी धर्म स्थल पर जाकर गूजबम्स फील होते हैं? होते हैं। आपकी ऑरा से जब वो ऊर्जा कनेक्ट करती है ना, आपको गूजबम आता है। कितने लोगों को पूजा करते हैं या आप भगवान को याद करते हैं, आपकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं? ऐसा होता है ना। इस दुनिया में तो बहुत लोगों के लिए आंसू बहा लिए, वहां के लिए बाहर नहीं, जिस दिन निकलने लगते हैं ना, उस दिन समझ आता है कि एनर्जीज हेल्प कर रही हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बैठे बैठे एक ऐसा लगता है कि आप हर समय आपके अंदर चल रहा होता है एक एनर्जी का, एक जो है ना, यू कैन सी फील, और आप एक चैंटिंग चल रही है, कुछ ना कुछ आप करते रहते हो, मतलब यू कीप पुटिंग योर एफर्ट्स। हाउ मेनी ऑफ अस आर लाइक दैट? यस। एंड हाउ मेनी ऑफ अस मेडिटेट एवरी डे? ग्रेट। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, ये चीज मुझे भी बहुत सालों बाद समझ आई थी। आई वॉज अ किड व्हेन आई वॉज आस्क्ड टू डू इट, बट आई नेवर यूज्ड टू डू इट। शायद मुझे लगता है कर लेना चाहिए था, जब बच्चे थे तब से करना चाहिए। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दोज हु मेडिटेट कैन फील द एनर्जीज वेरी क्विकली। आप एनर्जी शिफ्ट महसूस करते हो। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड एनर्जी शिफ्ट? एनर्जी शिफ्ट मीन्स शिफ्ट इन द एनर्जी, जैसे एकदम शांत हो जाना, ब्लैंक हो जाना, ठंड लगना। एसी चल रहा है, आपको गर्मी लगेगी, इतना स्वेटिंग होगा, तो गर्मी है, आपको एकदम से शिवरिंग होने लगेगा। कितने लोगों को फील होता है? यस। आपको एक पॉइंट पे पेन फील होता है, फिर जैसे ही मेडिटेशन खत्म होता है वो पेन गायब हो जाता है। ठीक है, ब्लॉकेज रिमूव होता है। देयर की एनर्जीज आर हेल्पिंग यू। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एनर्जी शिफ्ट नाउ। ठीक है, ये आपको फील होता है व्हेन यू मेडिटेट, जब आप कनेक्ट कर जाते हो तो आपको ये फील होता है। राइट नाउ, अब बात यह है कि हमने ये समझा कि हमारा एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज के साथ जुड़ाव है, क्या हम उनको फील कर सकते हैं? अब सेकंड पॉइंट आता है कि कैसे हम ऑटो राइटिंग करते हैं। जैसे सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया है, अब आप इसे पूरी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ अस आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ वी आर गोइंग टू लर्न द ऑटोमेटिक राइटिंग? हम इसको कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम इससे फायदा ले सकते हैं, या हम खुद को हील कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं? ग्रेट। तो आइए मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे इसको करना है। इससे पहले मैं ये बता देती हूँ इससे करके आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहली बात, आपको हायर गाइडेंस इमीडिएटली मिलती है विद इन 15 मिनट्स। 15 मिनट गाइडेंस लेने में, एक उस सेशन में आपको हार्डली 15 मिनट लगते हैं। आप एक दिन में मल्टीपल सेशंस कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ, योर फ्रेंड्स। कैसे कर सकते हो? विद देयर परमिशन। कैसे करेंगे? बाय टेकिंग देयर परमिशन। आप जैसे ही उनकी परमिशन लोगे, अगर अपनों के लिए जो इमीडिएट रिलेशनशिप होते हैं उनके लिए हमें परमिशन की जरूरत नहीं होती है, बट येस, इफ यू आर डूइंग फॉर एनीबडी एल्स यू नीड द परमिशन ऑफ दैट पर्सन टू टेक द गाइडेंस। उसके बाद आप उन्हें हील भी कर सकते हो। यू कैन टेक द हीलिंग मैसेज, यू कैन टेक द रेमेडीज, एंड यू कैन हील देम ऑल्सो। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर हुआ ये? सो आई थिंक इतना ही हम रिकॉर्ड करते हैं अभी के लिए।